हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 9th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ रीजनिंग सेक्शन की। इससे पहले आपके आ चुके हैं 8 मॉक टेस्ट पेपर। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखेगा। दोस्तों, आपको पता है एचपी पुलिस में रीजनिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से एक ही डायरेक्शन से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके निकलते हैं और आपके 5 यदि ये क्वेश्चन आ गए आपको तो आपके 5 मार्क्स भी पक्के हो जाते हैं। इसी से आपकी जो है वो लीड बनती है आपके मार्क्स की। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में यही क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एचपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। आपको पेपर तक यहाँ पर वीडियोस जो हैं वो 3 से 4 डेलीज मिलेंगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। दोस्तों, PTVRMDKW। दोस्तों, आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आपके पुट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर ही उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व कर लें तभी आप वीडियो को रिज्यूम करना। ठीक है, क्वेश्चन अगली स्लाइड में है, पहले आप कोड बना लीजिए तब तक, देन वीडियो को रिज्यूम करें। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। PTVRMDKW केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। VT के बाएं को दूसरे है, TM के दाएं को चौथा है, DPT के अगल बगल नहीं बैठे हैं, DP के दाएं तीसरा है, WP के बगल में नहीं बैठा है, के बाएं बगल में बैठा है। दोस्तों, आपको पहले जो है वो ऐसे करके एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसी प्रकार से आपको पेपर में यदि गोल मेज़ वाला क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से ऐसा वाला स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर लेना है, इसी से आपका कोड बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है। पहली स्टेटमेंट आगे आपकी जो अंडरलाइन वाली स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है। क्या बोला है? BTK। दोस्तों, पहले आपने जैसे बोला है ना BTK, तो आपने टी पहले देखना है। टी फॉर एग्ज़ाम्पल टी आपने बिठा दिया यहाँ पर। पूरे मेज़ में पहली स्टेटमेंट आप कहीं भी बिठा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टी को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पर बिठा दिया। अब टी के बोला है ना, टी के BT के बाएं को दूसरा है, ये आ गया आपका टी। ठीक है, टी के बोला है, इसका जैसे ये अंदर की ओर बैठा है मुंह करके, इसका लेफ़्ट ये हुआ और राइट ये हुआ। इतनी सी बात हुई क्लियर। सभी का ऐसे ही है, लेफ़्ट ये है और राइट ये है, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यदि टी के बाएं ओर बैठा है तो बाएं इसका ये है, पहली पोजीशन इसकी ये आ गई। ठीक है, और दूसरी पोजीशन आ गई ये इतना सा हमने पहले देखा है। VT के बाएं और दूसरा है, T के बाएं और 1 2, दूसरी पोजीशन पर बैठ गया V। ठीक है, देन आप इसी स्टेटमेंट को आगे पढ़िए। TM के मैंने क्या बोला? यदि M देखना है पहले कि M कहाँ बैठेगा। ठीक है, M के दाएं और चौथा बैठा है। ठीक है, अब ये पोजीशन आ गई, ये यदि M
इन्हीं में से कहीं बैठेगा। ठीक है, देखो M या यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। ठीक है, क्यों बैठेगा? बिकॉज यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, यहीं बैठेगा बिकॉज ये है राइट पोजीशन और ये है M की लेफ़्ट पोजीशन। यदि राइट में जाने के लिए बोला है तो यदि हम M को यहाँ पर बिठाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल M को यहाँ पर बिठाएं, M बोला है M के चौथी पोजीशन पर बैठा है T। ठीक है, पहली पोजीशन ये आ गई एक, फिर दो, फिर तीसरी और ये आ गई आपकी चौथी पोजीशन। ठीक है, हो गई क्लियर? तो हमने यहाँ पर M बिठा दिया। अब पहली स्टेटमेंट होगी हमारी पूरी तरह क्लियर। ठीक है, अब आपने जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी नेक्स्ट, वो आपने डायग्राम में ड्रॉ नहीं करनी है। बिकॉज डायग्राम में इसलिए ड्रॉ नहीं करनी है, हमें पता नहीं होता कि हमने कहाँ पर किसे बिठाना है, तो हम डायग्राम ही बनाते रहेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी अगली स्टेटमेंट होगी वो साइड में ऐसे करके जो है वो, जैसे सेकंड स्टेटमेंट पहली तो हमने हमेशा और हमेशा स्ट्रक्चर पर ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर ली, और सेकंड स्टेटमेंट हमने साइड में ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखना है। अब क्या बोला है सेकंड स्टेटमेंट में, डी और पी जो हैं वो टी के अगल बगल नहीं हैं। डी और पी जो हैं वो टी के अगल बगल नहीं हैं, ऐसे होगी। ठीक है, अब आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट आ गई ये। थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी होगी दूसरी, ये होगी तीसरी, ये होगी चौथी, ये होगी पांचवी। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट पढ़िए, डी पी के दाएं को तीसरा है। जो आपका डी है वो पी के, पी मान लीजिए ये हो गया इसका राइट, ये हो गया लेफ़्ट। कितने स्थान छोड़कर है? 1, 2 और 3। तीसरे नंबर पर बैठ गया डी, और डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता डब्ल्यू, और यहाँ पर भी डब्ल्यू नहीं आ सकता। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड यहाँ तक होगी हमारी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड और फोर्थ इकट्ठी हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर अगले लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, पी के की बाईं बगल में बैठा है। ठीक है, पी के बाईं ओर बैठा है। यदि हम इसमें देखें, ये आपका पी बैठा है। ठीक है, किसके बाईं ओर बैठा है? यदि हम फॉर एग्ज़ाम्पल के को यहाँ पर बिठाएं तो आगे हमारी स्टेटमेंट ये करेक्ट। के जो आपका पी है, देखिए पी है आपका, वो के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, हो गया आपका क्लियर। ये आपकी तीसरी चौथी स्टेटमेंट हमने ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। अभी हमने ये आपका डायग्राम में उतारना है। कैसे उतारना है आप देखिए, पहली स्टेटमेंट आपकी ये थी, मीन्स सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये थी, डी और पी टी के बगल में नहीं है, मीन्स आपका ना ही डी यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा, ये है आपका यहाँ पर नीचे। ठीक है, समझ में आई? यहाँ ना आपका डी यहाँ पर आएगा ना आपका यहाँ पर आएगा, ना ही डी आएगा ना ही पी आएगा। अब बात आती है, यदि हमने डी और पी हमने कहाँ बिठाने हैं? अब यहाँ पर एम है, यहाँ पर बी है आपका, यहाँ पर एम बैठा है। ठीक है, यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर आपका एम बैठा है। ठीक है, और यहाँ पर टी बैठा है। इन्हीं की अभी तक आप फाइनल पोजीशन जो है वो देख पा रहे हो। ठीक है, अब डी पी ना यहाँ पर बैठेगा ना ही यहाँ पर बैठेगा, नीचे बैठेगा। ठीक है, अब कहाँ बैठेगा? अब आपने देखना है, यदि हमने डी को यहाँ बिठाया, तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, डी, ये वाली स्टेटमेंट देखिए, ये वाली स्टेटमेंट डी पी के दाएं और तीसरा है, मीन्स पी कहाँ पर आएगा?
ये होगी आपकी थर्ड पोजीशन, ये होगी सेकंड, ये होगी फर्स्ट, और आपकी ये वाली पोजीशन होगी पी की। मीन्स पी के बोला है ना, पी के दाएं और तीसरा है, पी यहाँ पर आया एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, ये होगी तीसरी पोजीशन। ये सभी याद रखना है, ये सभी जो है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं और ये इसकी राइट है, ये इसकी लेफ्ट है। बोला है स्टेटमेंट में पी के दाएं और तीसरा बैठा है डी, पी के पी आ गया ये, और 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर हमने बिठा दिया डी को। देखिए दोस्तों, यदि हम फॉर एग्ज़ाम्पल पी को यहाँ पर बिठाते, इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, इस स्टेटमेंट में डी और पी, ये देखिए ये वाली स्टेटमेंट, डी और पी जो है वो टी के करीब नहीं बैठे हैं, अगल बगल में नहीं बैठे हैं, ना ही पी यहाँ पर आता और ना ही पी यहाँ पर आता। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी कि ना ही पी जो है वो टी के करीब आया, ना डी टी के करीब आया। इतनी सी बात हुई क्लियर। ये हो गया हमारा अंदर में, देखिए हम, ये हमारा बी बैठ गया, ये हमारा हो गया एम पोजीशन फाइनल, और ये होगी टी पोजीशन फाइनल। अब ये होगी हमारी पी की पोजीशन फाइनल, ठीक है, और ये होगी हमारी डी की पोजीशन फाइनल। हमारे 5 बंदे जो हैं वो बैठ चुके हैं, ठीक है। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब इतना सा देख लीजिए क्या बनता है। आप इतना सा डायग्राम जो है वो कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला, ठीक है, ऐसी पोजीशन ड्रॉ करिए, ठीक है। और ये वाला लास्ट जो है हमारी स्टेटमेंट ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। पी के एक पोजीशन, 2 पोजीशन, डी, ये ड्रॉ करो, और मैं इसे जो है वो मिटाने जा रहा हूँ। वैसी ही पोजीशन मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट जो पोजीशन करनी है वो है आपकी 3 बंदों की पोजीशन रही है। स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इतना सा डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लीजिए पहले, देन हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ करिए। उम्मीद करता हूँ आपने ड्रॉ कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके लिए ड्रॉ करूँगा ये आपका डायग्राम। क्या आपको ड्रॉ करना था? चलिए देखिए क्या था डायग्राम, हम कहाँ पहुँचे थे। हमने जो है वो ऐसे करके एक डायग्राम बनाया, सभी को पता है, ठीक है। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। डी की पोजीशन यहाँ थी, ठीक है। एम की पोजीशन यहाँ थी, और आपकी वी की पोजीशन यहाँ थी, और आपकी टी की पोजीशन यहाँ थी, और आपकी पी की पोजीशन यहाँ थी। और हमारी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही है, उसके लिए हमने कोड तैयार किया था। मीन्स कोड हम यहाँ पर तैयार करते हैं, दोबारा करते हैं। डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है, मीन्स पी यहाँ पर आ गया, और इसके ना ही बगल में यहाँ पर, ना ही यहाँ पर आएगा, ना ही डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, ना ही डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, पी जो है वो पी ये है, ठीक है। पी के बाएं ओर बैठा है, यदि के यहाँ कहीं आया तो ये दायां हो गया पी, ठीक है। मीन्स यदि के इस पोजीशन इस तरह यहाँ इस साइड में आया तो ही जो है वो पी बाएं ओर आएगा, ठीक है। तो हमने ये कितना है बैठा, कितनी ओर बैठा है, पी के आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट भी आपको ड्रॉ करनी है, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली देखिए एक बार, ये एक बार आपने देख ली। देखिए पी जो आपका पी बैठा है, पी के दाईं ओर बैठा है डी, 1 2 3, ये वाली स्टेटमेंट होगी। यहाँ से क्लियर, हमारी पिछली स्लाइड वाली स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब हमने इतना सा बात, लास्ट स्टेटमेंट हमने ये ड्रॉ करी,
ठीक है, एक पोजीशन तो हमारी होगी क्लियर। बोला है W ना P के इस साइड आएगा ना इस साइड आएगा। अब देखते हैं क्या बनता है। देखिए K जो है वो K की बाईं ओर P बैठा है, K की बाईं ओर P बैठा है। यदि हम K को यहाँ पर बिठाएं तो P आ गया दाईं ओर, मतलब K यहाँ पर नहीं बैठेगा तो K बैठेगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर बिठाया, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, मीन्स K की बाईं ओर बैठा है P। होगी क्लियर? ठीक है। अब बोला है W जो है, देखिए W जो है, W P के बगल में नहीं बैठा है, मीन्स W की ये पोजीशन भी नहीं होगी। ठीक है, W की ये पोजीशन आ गई ये। यदि हम W को यहाँ पर बिठाते हैं तो P के बगल में नहीं आएगा। अब देखिए कौन सा बच गया है। हमने देखिए D पोजीशन फाइंड आउट कर ली, K देख ली, K भी है और W भी है। जो बचा है उसकी पोजीशन ये वाली होगी। ठीक है, देखिए आपका R कहीं भी नहीं है तो R की पोजीशन आपकी ये होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। ऐसे करके ये फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर बना होगा। यदि आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी तैयारी चली हुई है आपकी। देन बात करते हैं क्वेश्चन की। आप जल्दी से ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए यदि आपको नहीं आया है ये क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको समझ में एक बार नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए यहाँ तक, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा ही आएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की। ऐसा ही आपने ड्रॉ करना है डायग्राम। हमारे पास पेजों की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो हमने ऐसा रब करके दोबारा बनाना पड़ रहा है। एक यहाँ था, एक बार यहाँ था, पूरे टोटल थे 8 बंदे। ठीक है, यहाँ था आपका D, यहाँ था आपका M, K, उम्मीद करता हूँ आपने B ड्रॉ कर लिया होगा। यहाँ था आपका R, यहाँ था आपका T, यहाँ था आपका W, यहाँ था आपका V, विक्ट्री। चलिए क्वेश्चन सोल्व करिए। 61st क्वेश्चन क्या है? K के बाएं और दूसरा K ये है, इसका बायां कौन सा हुआ? क्योंकि ये सभी जो है वो आपके केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये हो गया इसका राइट पोजीशन, ये होगी लेफ़्ट। ठीक है, कहाँ से पूछा है? आपको पूछा है दूसरा बायां, मीन्स लेफ़्ट। 1 और 2, R करेक्ट आंसर है। B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं B के बाएं बगल में कौन है? B कहाँ है? ये बैठा है। B ने अंदर की ओर मुंह करा है तो ये हो गया इसका लेफ़्ट, ये हो गया इसका राइट। ठीक है, बाएं ओर पूछा है तो लेफ़्ट ये है। ठीक है, बाएं ओर बैठा है D, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। B के दाएं को तीसरा कौन बैठा है? ये है आपका इसकी राइट पोजीशन, ये है लेफ़्ट पोजीशन। पहले लेफ़्ट पोजीशन में पूछा गया था, अब इसने राइट पोजीशन में पूछ लिया है। राइट और तीसरा 1, 2 और 3, तीसरा कौन बैठा है? जल्दी से बताइए। R नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 64। B के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही असली रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, B के संबंध में R का स्थान बताना है। ठीक है, B के संबंध में R का स्थान, B के संबंध में R का स्थान, R कहाँ बैठा है? ये हो गया, मैंने आपको बताया, ये होगी इसकी राइट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स दायां और बायां। ये है इसका दायां। और R कहाँ बैठा है? B के R बैठा है 1, 2, 3, तीसरा दायां, समझ आई? तीसरा दायां, ये इसने B ने अंदर की ओर मुँह करा है तो B जो है, B के R बैठा है दाईं ओर, 1, 2 और 3, मीन्स A इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ चुके होंगे। हमारे 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में
आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कोडिंग और डिकोडिंग के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिकॉज आपके इसी तरह क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन? यदि आपका हैंगर ऐसे लिखा जाता है तो आपका कुरेश जो है वो कैसे लिखा जाएगा? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया करो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा है HANGER। इसका जो है वो क्या बनाया है इन्होंने कोड? TDIMCG। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना होता है आपको? कोडिंग और डिकोडिंग सिंपल सा है। देखना है आपने पहला और पहले का रिलेशन देखना है। पहले और पहले का रिलेशन देखना है। रिलेशन मीन्स यदि ये पास पास हो तो इनमें एक गैप होगा या दो गैप होंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं रिलेशन है तो पहला और लास्ट का देखना होता है आपको। मीन्स जी, यदि हम एच और टी की बात करें तो ये बहुत ही दूर दूर हैं। ठीक है। यदि पास पास की बात करें तो एच और जी जो है वो पास पास हैं। आर और टी पास पास हैं। आर और जी में कोई रिलेशन नहीं है। आर और जी में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हमने पास पास का देखना होता है। यदि ऐसा रिलेशन बन रहा है फर्स्ट और लास्ट का बनता है, जहाँ आपका फर्स्ट और फर्स्ट का बनता है। इसमें जो है इस कोडिंग में बन रहा है लास्ट का और इसका फर्स्ट का। मीन्स इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका आई के साथ, एन का एम के साथ, ए का सी के साथ, एच का जी के साथ। ठीक है। ऐसे प्रकार से आपको रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए यदि आर और टी के गैप की बात करें तो कितना आया? RST मीन्स +2। ठीक है। फिर आपका आया ई और डी। ई और डी में कितना है? ई और डी में -1। अब आप देखिए जी और एम में, जी और आई में, जी और आई में, जी और आई में आ गया GHI +2। ठीक है। एन और एम में, एन और एम में MN मीन्स -1 में रिलेशन है इनका। ए और सी में +2। फिर आ गया आपका एच और जी -1। क्या चल रहा है? +2 -1 +2 -1। अब देखिए आपका रिलेशन जो है आपको पता चल गया। -1 +2 +2 -1 +2 -1 +2 -1 इस प्रकार से रिलेशन चल रहा है। समझ आया आपको? ठीक है। मैं इतना सा आपको रब करूँगा और इसका जो है वो आपको सोल्व करके बताऊँगा। ठीक है। चलिए जल्दी से इतना सा आप देख लीजिए। यदि आपने सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड। अब बात आती है हमने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया? -1 +1 -1 सॉरी +2 -1 +2 -1 +2 -1 इस प्रकार से जो है वो आपका रिलेशन चल रहा है। यदि हम कुरेश को लिखते हैं, कुरेश को लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा +2। जो आपका एच है +2 किया आई और जे आपका जे आ गया। ठीक है। यदि एस का करेंगे तो -1 करना पड़ेगा, S -1 R। यदि हम ई करेंगे E +2 जो आपका आ गया G। R -1 Q, U +2 W, K -1 आपका आ गया K -1
जे। ठीक है, अब देखिए हमारा कोड बना JRGQWJ। ये हो सकता था बट एस नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी आपका कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला 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 आपको चुनना है। पहला फॉर एग्जांपल आपका BMO है, नेक्स्ट है आपका EOQ है, नेक्स्ट है आपका HQS है। इसमें पहला पहला डिजिट जो आपका अल्फ़ाबेट है वो आप देखिए BE और H। इसमें आप गैप देखिए कितना कितना है। देखिए CDE मीन्स +3, EFGH +3। यदि +3 थर्ड पोजीशन क्या होगी, HIJ और K थर्ड वाला उठा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा के देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने बताना है जैसे आपका जहाज जो है वो आपका कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर, संपादक। लास्ट क्वेश्चन फिर कोडिंग और डिकोडिंग से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यदि L जो है आपका 14 है तो आपका GOA क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया होगा। तो करते हैं बात, क्या है इसका रिलेशन। देखिए दोस्तों, यदि हम इनमें यदि आपका काउंटिंग वाला आ गया तो आपको ऐसे करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सभी की पोजीशन पता होती है, ABCD, फिर आपका EFGH। ठीक है, यदि काउंटिंग वाला डिजिट वाला आ गया तो आपको ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है वो सभी की पोजीशन का पता होना चाहिए। यदि हम L की पोजीशन की बात करते हैं तो आपका L आ गया 12वें नंबर पर। ठीक है, L आ गया आपका, L की पोजीशन है आपकी 12, बट यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है। L 12 + 2 करेंगे तो आपका आ गया 14। ठीक है, +2, ये ध्यान में रखना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, यदि हम इन सभी की पोजीशन की बात करें अब, ठीक है, G की पोजीशन क्या थी, 7, 7 में +2 ऐड करो, कितना आया, 9। ठीक है, अब O कौन सी पोजीशन में है, O आपकी क्या पोजीशन है, O की पोजीशन है आपकी 15। O की पोजीशन है आपकी 15, 15 + 2, 15 + 2 17। ए की पोजीशन क्या है, 1, 1, इसमें भी 2 ऐड होंगे, 1 + 2 3। ठीक है, अब सभी को ऐड करो, 3 17 और 9, 20 + 9 29। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ चुका होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए लगभग 8 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखना, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा ही आएगा। यदि फिर भी नहीं आता तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताना है कि आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। आपको पता है यदि आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो
तो आपको हमें यूट्यूब पर हमारे हिमरक्षक चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ऑन करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, बिकॉज आपको पेपर तक जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस, यूज़फुल वीडियो मिलेंगी। देन आपको यदि पीडीएफ चाहिए होती है, हर वीडियो की पीडीएफ चाहिए होती है, तो आप इम्पोर्टेंट लिंक्स चाहिए होते हैं, इम्पोर्टेंट पीडीएफ चाहिए होती है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने होते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यदि डेली क्यूज़ चलते हैं, इसमें डेली 1-2 क्वेश्चन पोस्ट होते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, इसके लिए हमारे साथ आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। आपने सर्च करना है हिमरक्षक। इन सभी को आपने सर्च की बजाय यदि आपने सीधा लिंक चाहते हो तो इन सभी का लिंक जो है वो मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाए और हमारे तीनों हैंडल्स पर हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।